उस भारत के लोग हैं जो विश्व की 6वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गई है, जो तकनीक के मामले में आज काफ़ी उन्नत है। यहाँ संचार के साधन और यातायात के साधन किसी भी बड़े देश के बिल्कुल बराबर हैं। हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है जिसमें हम बस कुछ ही सेकंड्स में किसी भी विषय के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमें जहाँ जाना हो पल भर में दूरी तय कर लेते हैं। हवाई जहाज या ट्रेन के माध्यम से कुछ ही घंटों में उस स्थान पर पहुँच भी जाते हैं और अपना काम करके वापस भी आ जाते हैं। इतनी सुविधाएं हैं आज हमारे पास, लेकिन यदि पल भर के लिए हमें किसी सुविधा से दूर रखा जाए तो बिल्कुल हम बेचैन हो उठते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बिल्कुल मुश्किल हो चुका है, बिल्कुल घुटन सी महसूस होने लगती है। तो सोचिए उस जमाने में लोग किस प्रकार रहते होंगे जब ये सब कुछ उपलब्ध नहीं था। सोचिए आज से 1000 साल पहले भारत कैसा रहा होगा, कैसे लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों से निपटते रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अभी से कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। 1000 साल पहले के भारत का मतलब था भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सभी मिलकर एक भारत का निर्माण करते थे। भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से उस वक्त बहुत ज़्यादा विशाल था। शायद इसलिए पहले मुगलों का भारत पर आगमन शुरू हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी नज़र जमाई और यहाँ राज किया। भारत एरिया में तो बहुत बड़ा था ही, लेकिन इसकी जनसंख्या भी लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास थी, जो कि उस वक्त की दृष्टि से एक बड़ी जनसंख्या मानी जाती थी, क्योंकि 1000 साल पहले भारत चीन और यूरोप की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानी जाती थी। उस वक्त भारतीय लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बहुत ही साधारण हुआ करती थी। एक आम भारतीय अपने पूरे जीवन काल में 150 से 200 किलोमीटर के आसपास के एरिया को ही घूम पाता था। इसकी मुख्य वजह यह थी कि उस दौर में यातायात का मुख्य साधन या तो घोड़ा था या फिर बैलगाड़ी, और हम जानते हैं कि इन दोनों ही माध्यम से बहुत ज़्यादा दूर तक यात्रा करना संभव नहीं है। खासकर एक आम व्यक्ति के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी दूसरी वजह थी ज़रूरत, जैसे कि प्राचीन भारत में लोगों के रोजगार का मुख्य जरिया खेती हुआ करती थी और खेती के लिए ज़रूरी सभी आवश्यक चीज़ें अपने आसपास ही मिल जाया करती थी। इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती थी। 1000 साल पहले के आसपास देश में एक ऐसा समय काल भी आया था जब देश एक पावर कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा था, यानी उस वक्त देश में कोई भी एक शक्तिशाली शासक नहीं था जो पूरे देश को एक करके रख सके। बस इसी कमी के चलते हमारे देश पर मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया और धीरे धीरे मुगल सल्तनत के अधीन हो गया। 9वीं सदी के अंत में देश में पहली बार किसी विदेशी गुट ने आक्रमण किया था, और वो भी अफगानिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश किया। उस वक्त देश में पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश जैसे कुछ ऐसे राजघराने थे जो ताकतवर थे। इसके अलावा पूरा देश कई छोटे छोटे शासक तक ही सीमित था। वो पूरे देश पर शासन करने का कभी सपना ही नहीं देखते थे, और यही उस वक्त की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी कमजोरी को मुगलों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। इस समय हर शासक का सपना होता था कि वो दिल्ली पर राज कर सके, क्योंकि दिल्ली देश का केंद्र होने के साथ साथ व्यापार का भी केंद्र था। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये बात तो आपने सुनी ही होगी, पर ऐसा क्यों कहा जाता था वो कारण भी आप जान लीजिए। असल में आज से 1000 साल पहले जो समय था वो भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा था। आज हम जीडीपी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया आर्थिक मोर्चे पर चीन से पीछे है। एक्सपोर्ट की बात हो या जीडीपी की बात हो, दोनों ही मामले में चीन आज हमसे काफ़ी आगे दिखाई देता है। पर आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज से 1000 साल पहले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ों में से 30% गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट भारत करता था, जबकि चीन 25% और यूरोप 11% एक्सपोर्ट करता था। भारत सबसे ज़्यादा कपड़े, मसाले एवं खाने की चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था। भारत विशेष रूप से मसालों के लिए बहुत फेमस था। यहाँ तरह तरह के मसाले मिल जाते थे। तभी तो यूरोपीय देशों में भारत के बारे में आज भी कहा जाता है कि हम भारतीय बहुत ही मसालों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये आज की बात नहीं है कि हम बहुत पुराने वक्त से मसालों का उपयोग करते
चलते आ रहे हैं, या यूं कहें कि मसालों के जनक हम ही हैं, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। यदि लोगों की जीवन शैली की बात करें तो लोग ग्रामीण जीवन जीना पसंद करते थे, इसलिए कुल आबादी का 10% ही मात्र शहर में रहते थे। बाकी के 90% लोग गांव में ही रहा करते थे। गांव की जीवन शैली बहुत ही सरल थी। अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर करते थे, इसलिए हर गांव में पानी की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक होता था। जिन गांवों में प्राकृतिक रूप से तालाब बने हुए थे वहां पर कोई समस्या नहीं थी, पर ऐसे गांव जहां तालाब नहीं थे वहां तालाब खुदवाया जाता था ताकि बरसात का पानी उसमें संचय किया जा सके। खेतों की सिंचाई के लिए किसान मुख्य रूप से बरसात के पानी पर ही निर्भर करते थे। हर गांव अपने आप में बहुत ही खास हुआ करता था। उस जमाने में शायद ही कोई ऐसा गांव रहा हो जहां पर कोई मंदिर ना हो। गांव में एक आम मंदिर होने के साथ साथ कुलदेवी का भी मंदिर हुआ करता। इसके बारे में लोगों की मान्यता रहती थी कि वो गांव की देवी हैं और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले वो लोग उस मंदिर पर पूजा अर्चना किया करते थे। दोस्तों 1000 साल पहले भी बाजार हुआ करते थे, लेकिन वो बाजार आज की तरह आधुनिक नहीं होते थे। उसमें कुछ जरूरत की चीजें ही मिला करती थी। लोग दुकान भी लगाते थे, लेकिन उन दुकानों में अधिकतर कपड़े, खाने के सामान, मसाले, इत्र, पूजन सामग्री ही मिला करती थी। उस जमाने में मुद्रा का भी चलन था। लोग सामान खरीदने के बदले मुद्रा दिया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुद्रा नहीं हो तो लोग सामान नहीं खरीद सकते थे। मुद्रा की जगह कुछ और चीज देकर भी सामान खरीदा जा सकता था, जैसे कपड़े खरीदने के लिए गेहूं, फल के बदले चावल इत्यादि देकर भी लोग सामान खरीद लिया करते थे। दोस्तों उस दौर में न्याय व्यवस्था पंचों के हाथ में होती थी। वैसे तो हर गांव किसी न किसी राजा के अधीन होता था, पर गांव की हर एक समस्या राजा तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि उसका निराकरण गांव में ही किया जाता था और वो पंचों के द्वारा किया जाता था। पंच आमतौर पर वही व्यक्ति बनते थे जिनका गांव में कुछ रुतबा होता था। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि उस दौर में व्यापार के बहुत ज़्यादा साधन नहीं होते थे, कृषि पर ही लोग निर्भर रहते थे, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोग परंपरागत बिजनेस को ही आगे बढ़ाते थे। यदि कोई कारीगर है तो वो अपने बच्चे को कारीगरी सिखाता था, यदि कोई चित्रकार है तो अपने बच्चे को वही काम सिखाता था। तो दोस्तों आपको यह भी बता दें कि उस वक्त यानी कि 1000 साल पहले शादियाँ कैसे हुआ करती थी। दोस्तों आज की तरह ही उस वक्त भी शादी एक महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करती थी और उसे उतनी ही धूमधाम के साथ कराया जाता था। हर गांव का ये रिवाज था कि एक ही गांव में एक ही गोत्र में शादी नहीं होगी, और इसलिए हर किसी की शादी किसी दूसरे गांव में और दूसरे गोत्र में होती थी। शादी का कार्यक्रम आज की तरह 1 या 2 दिन में नहीं समाप्त होता था, बल्कि 1000 साल पहले की शादियां 7 से 10 दिनों तक चलती थीं। बारात का आना और उनकी मेज़बानी करने में ही 4 से 5 दिन लग जाया करते थे। आज की तरह नहीं था कि जिसके घर में शादी है बस उसी के लिए उत्साह हो। उस समय किसी की भी शादी होने पर पूरा गांव बहुत ही उत्साहित होता था, मानो उन्हीं के घर में बारात आ रही हो। तो आज से 1000 साल पहले का भारत कुछ इस तरह का था। हाँ चुनौतियाँ थीं, लेकिन लोगों में जिंदा दिली थी। लोग तब जिंदगी को इतनी खुली मानसिकता के साथ जीते थे जितना आज नहीं जी पा रहे हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।